ठीक 40 दिन के बाद लड़कियां किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी, क्योंकि वो सारी लड़कियां हकीकत में वो नहीं होती थी जो वहां जाती थी। उन्हें तो वहां कैद कर दिया जाता था और ये उनके रूप में जिनजादियां होती थी, जिन्हें उनका रूप देकर यहाँ पर भेज दिया जाता था। और ये सब कुछ क्यों किया जाता था? उनका कहना था कि यह बात राज है और ये राज भी अभी तक कोई नहीं जान पाया। उनका कहना था कि वो उन लोगों की मदद नहीं कर पाई, इसीलिए जब मैं उनके पास आई थी तो उन्होंने फौरन ये धागा मेरे हाथ में बांध दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं वहां पर जाऊंगी और मेरे साथ भी वही कुछ होगा जो उन लड़कियों के साथ हुआ था। वो मुझे उन सारी चीजों से महफूज करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये धागा मेरे हाथ पर बांध दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने मेरे अंदर एक ऐसे जज्बा देखा था कि मैं उन सारी लड़कियों की मदद कर सकती हूँ। उनका कहना था कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद तुम्हारे ही जरिए हम उन लड़कियों को भी बचा पाएंगे। उनका ऐसा कहना था, उन्होंने मेरे अंदर एक ऐसे जज्बे को देखा था कि मैं उन सारी लड़कियों की मदद कर सकती हूँ। उनका यही कहना था, अगर उन सारी लड़कियों को कोई वहाँ से निकाल सकता है तो वो मैं हूँ, लेकिन मुझे ये काम अकेले करना होगा, इसमें वो मेरे साथ नहीं दे सकती। उनका कहना था कि मुझे खुद इस राज को जानना होगा कि आखिर इन लड़कियों का वहाँ पर क्यों रखा गया है और फिर उसी वजह को ख़त्म करना होगा, तभी जाकर इस मामले को ठीक किया जा सकता था। उन्होंने मुझसे यही कहा था कि वो मेरी इस मामले में ज़्यादा मदद नहीं कर सकती। वो इतना कर सकती थी कि उन्होंने एक सफ़ेद रंग के शीशे की बोतल मुझे दी थी। उनका कहना था कि इसके अंदर जो पानी है वो पानी मेरे काम आएगा और मुझे उससे मदद मिलेगी, उस मदद से मैं इस मामले को सुलझा सकती हूँ। उनका कहना था कि उससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती वो। मुझे उस सारे मामलात को खुद ही देखना होगा और ख़ुद इस जंग को लड़ना होगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि उनकी दुआ मेरे साथ है। उन्हें यकीन है कि मैं इस राज को जानकर ख़त्म कर दूंगी और अपने साथ साथ मैं बाकी सारी लड़कियों को ज़िंदगियों को भी कभी महफूज कर लूँगी। उन्हें वहाँ से आज़ाद करवा दूंगी जिन्हें उन्होंने यानी उन जिन्नातों ने वहाँ पर कैद किया हुआ है। उनकी बात मुझे अच्छी तरीके से समझ आ गई थी कि मुझे क्या करना है। मैंने अम्मा अब्बा को इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि अगर उन्हें इस बात का इल्म हो जाता तो वह मुझे कभी भी इस जगह पर इस खतरे में जाने न देते। लेकिन मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब इस काम को करने के पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई थी और मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। मुझे कैसे भी करके इस सब से हकीकत को हटाना था, हकीकत का पर्दाफाश करना था और फिर उस वजह को ख़त्म करना था और उन सारी लड़कियों को जो वहाँ पर कैद थी उन्हें रिहा करवाना था। इसके साथ ही मुझे नेक बीबी के भरोसे के भी ऊपर खरा उतरना था, भरोसे को कायम भी रखना था। उन्होंने कुछ सोचकर ही मेरे ऊपर भरोसा किया था और ये काम मुझे सौंप दिया था। मैं उनसे वह पानी की बोतल लेकर उनके घर से निकल आई और अब मुझे रात होने का इंतज़ार था। उनका कहना था कि ये काम मैं रात के अंधेरे में सरअंजाम दे सकती हूँ, दिन की रोशनी में इस काम को करना नामुमकिन है। उनका कहना था कि मुझे कैसे भी करके कॉलेज के तहखाने में पहुँचना होगा और वहीं पर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहीं पर सारी सच्चाई दफन है और सारे राज इसी अंधेरे कमरे में दफन किए गए हैं। उन राजों को जानकर मुझे उन्हें ख़त्म करना होगा और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं रात को अंधेरे में घर से निकल आई थी। एक खौफ भी था कि ना जाने अंजाम क्या होगा, मैं अपने मकसद में कामयाब होकर लौटूंगी या फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी था, फैसला कर चुकी थी मैं और अपने घर से निकल आई थी। अब तो वापसी का कोई रास्ता भी मेरे पास नहीं था। अब या तो जीत मेरा मुकद्दर बनती और मैं अपने आप को भी बचा लेती और अपने साथ सबको बचा लेती, या फिर मैं उन लड़कियों की तरह वहीं पर कैद होकर रह जाती और किसी को भी इस बारे में कुछ खबर भी ना होती। हर तरफ सन्नाटे का राज था, खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी और यूं ही खौफ मजीद खौफजदा करने के लिए मुझे काफ़ी था। लेकिन मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटी थी और आगे बढ़ते जा रही थी। आज मुझे सारे राजों से पर्दा उठाना था और उस सारे किस्से को जड़ से ख़त्म करना था। मैं कॉलेज के बाहर मौजूद थी जब मैंने देखा कि चौकीदार वहाँ पर मौजूद नहीं था और फिर अचानक से मेरी नज़र पड़ी थी तो वह चौकीदार वहीं पर मौजूद था। मैं उससे छिप छुपा कर कॉलेज के अंदर दाखिल हुई थी और अब मेरा रुख उस तहखाने की तरफ था। मैं जैसे तैसे करके उस तहखाने तक पहुँच गई थी।
क्योंकि उसका रास्ता मुझे पहले से मालूम था, क्योंकि आखिरी मर्तबा मैडम ने मुझे वहीं जाने को कहा था और मैं सुर्ख रंग का दुपट्टा वहां से लेकर छत पर गई थी। मैं जैसे ही तहखाने में दाखिल हुई तो उसमें बने एक छोटे से दरवाजे के पीछे से आवाजें आना शुरू हो गई, ऐसे जैसे कोई दरवाजा जोर जोर से बजा रहा है। और ऐसा पहले भी हुआ था जब मैं उसे नजरअंदाज करके चली गई थी। मैंने हिम्मत की थी और डरते हुए उस दरवाजे को खोला था तो वहां पर एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। उसका ये कहना था कि वो भी काफी सालों से यहाँ पर कैद है। उसका कहना था कि ये जिनजात उन्होंने उन्हें यहाँ पर कैद किया था और वह कब से इस इंतजार में थी कि कोई उन्हें बचाने के लिए आए। उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई थी। उनका कहना था कि ये खूबसूरत और नौजवान लड़कियों को इसलिए यहाँ पर कैद करते हैं क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात है। जिस मोहल्ले में मैं रहती थी उस मोहल्ले में एक मदरसा हुआ करता था और वहाँ पर मोहल्ले के सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। जिन्नात के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ने के लिए आ जाते थे और किसी को इस बात का इल्म नहीं था। वो खामोशी से वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन वहाँ के आलिम को इस बात का इल्म हो गया था और उसने सारे जिन्नातों को अपने पास कैद कर लिया था। कुछ जिन्नातों को उन्होंने जलाकर भस्म भी कर दिया था और कुछ को अपने पास कैदी बनाकर रखा था। और यही वह वजह है कि जिन्नात इस चीज़ का बदला ले रहे थे। इसलिए तो वह इसी मोहल्ले की लड़कियों को यहाँ पर कैद कर लेते थे ताकि वह माजी में हुई अपने साथ ज्यादती का बदला ले सके। उनकी शादियाँ जिनजादों से करवा दी जाती थी और फिर वह सारी जिंदगी यहीं पर कैद होकर रहती थी, जबकि उनकी जगह उनके रूप में जिनजादियों को वहाँ पर भेजा जाता था ताकि वो वहाँ पर जाकर उन जिन्नात को रिहा करवा सके जिन्हें उस आलिम ने बहुत साल पहले उस मदरसे में कैद किया था। और अब मुझे पूरी बात समझ आ गई थी कि उस दिन जब मैंने अपनी सहेली को उस मदरसे की तरफ जाते हुए देखा था तो वो क्यों उस तरफ जा रही थी, जबकि वो मदरसा तो हमेशा बंद ही रहता था। मगर अब जाकर मुझे पूरी कहानी समझ आ गई थी जब उस औरत से मैंने ये पूछा कि वह कौन है और उन्हें यहाँ पर क्यों कैद किया गया था। तो उनका कहना था कि वो उसी आलिम की बेटी हैं जिन्होंने उस मदरसे में जिन्नातों को कैद किया था। उन्होंने मुझे पूरी कहानी बता दी थी। उनका कहना था कि उसका एक ही हल बचा है कि जो पानी में अपने साथ लेकर आई थी वह मुझे यहाँ पर मौजूद सारे सुर्ख रंग के जोड़ों पर डालकर उन्हें आग लगानी होगी और फिर उसके बाद मुझे मैडम के कमरे में से एक लाल रंग का डब्बा लाना होगा और उस सारी खाक को इसके अंदर डालकर बंद करना होगा, जिससे ये सारे जिन्नात अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे और ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और सारी लड़कियां आज़ाद हो जाएंगी। उनके अंदर से जिनजादियां निकल जाएंगी और वह अपने घरों में वापस चली जाएंगी। मेरे लिए ये काम इतना आसान नहीं था। मैंने बहुत कोशिश से और मेहनत से ये काम सर अंजाम दे दिया था, जबकि मैडम ने और चौकीदार ने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में नेक बीबी का दिया हुआ धागा मौजूद था इसलिए वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उस सारे काम को करते हुए मुझे बहुत सारी चोटें लग गई थी, लेकिन मैंने इस काम को कर दिया था। सारी लड़कियों को वहां से आज़ाद करवा दिया था और फिर जैसे ही हम लोग उस कॉलेज से बाहर निकले थे कॉलेज मिट्टी का ढेर बन गया था और ऐसे लगता था कि जैसे यहाँ पर कभी कोई कॉलेज हुआ ही नहीं करता था। हम सब लोग घर वापस आ गए थे और सब लोगों को ये बात मालूम हो गई थी कि किस तरह से मैंने उन जिन्नात का मुकाबला किया था और उन सारी लड़कियों को उन जिन्नातों के चंगुल से वहाँ से आज़ाद करवाया था। मेरे बाबा ने इस बात पर मुझे शाबाशी दी थी। उनका कहना था कि मैंने उनका बेटा बनकर दिखा दिया है। सारे मोहल्ले वालों ने उस काम के इनाम के बदले मुझे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। सबका कहना था कि वह मेरी फीस मिलकर अदा करेंगे और मैं अच्छी तालीम हासिल करके अपने बाबा का सहारा बन सकूंगी। सब लड़कियां अपने अपने घरों में चली गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। मैंने उस सारे मामले को जड़ से ख़त्म कर दिया था और अब मैं अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही थी क्योंकि मुझे कुछ बनकर दिखाना था और अपने अब्बा की मदद करनी थी और इसके साथ ही अपने गांव वापस जाकर उन सारी लड़कियों के लिए इंसाफ लेना था जिनके साथ अब तक उन लोगों ने ज्यादती की थी। और बाबा का कहना था कि उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा है कि मैं ये कर दिखाऊंगी। जहां मैंने उन लड़कियों को इंसाफ दिलवाया था वहां पर मैंने उन लड़कियों के हक के लिए भी ज़रूर कुछ करना था। मैंने अपनी ज़िंदगी से पहले ये सबक सीखा था कि अगर इंसान खुद कुछ करने की ठान ले तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता है और वो हर चीज़ पर कामयाबी हासिल कर सकता है।